ऐसा दम जिसने अपनी इंद्रियों का दमन कर दिया हो उसे करदम कहते हैं। ये ना ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के सभी पुत्र हैं ना, वो विरक्त हो गए, घर को छोड़ के भजन करने के लिए चले गए। सनक सनंदन भी घर को छोड़ के चले गए, लास्ट में ये बचे। तो ये अपने पिताजी से कहते हैं, अरे पिताजी मुझे घर में नहीं रहना है, मुझे तो वन में जाना है भजन करने के लिए, मुझे तो वन में जाना है। लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटा मन में वैराग्य कभी कभी आता है ना तो डगमगा जाता है। यदि मन में वैराग्य लाना है ना तो बिल्कुल टिकाऊ वैराग्य होना चाहिए। ऐसा वैराग्य नहीं होना चाहिए कि घर में वही खटपट और चलो बाबा के मठ पर। ऐसा होना है कि घर में बासन लोटा फेंक गए तो चलो बाबा जी के पास आराम से वहीं टिकट ठोकेंगे। मन में यदि वैराग्य आए तो पूरे भाव से आना चाहिए। लेकिन ब्रह्मा जी की बात नहीं मानी और करदम जी वन में चले गए। कई सालों तक तपस्या की, लेकिन जब उनकी तपस्या पूरी हुई और उनकी आंख खुली ना तो उन्होंने एक दृश्य देखा। क्या दृश्य देखा? कि एक परिवार है, उस परिवार में एक पति है, एक पत्नी है, कुछ पुत्र हैं, कुछ पुत्रियां हैं। तो करदम जी के मन में आया, अरे हम ये क्या कर रहे हैं? बाबा जी बने इस जंगल में अकेले पड़े हैं, सभी अपनी अपनी पत्नियों के साथ बिहार पर जाते हैं, सभी अपने अपने बालकों के साथ घूमने जाते हैं और हम यहाँ पर पड़े हुए हैं। हमको भी शादी करनी है, हमको भी विवाह करना है। करदम ऋषि के मन में ऐसा भाव आया कि हम भी विवाह करेंगे। मैया वन में तो भजन करने के लिए आए थे गृहस्थी छोड़ करके, और वन में आकर के उन्होंने गृहस्थी को देख लिया तो फिर से मन बदल गया उनका, और मन में संकल्प किया कि हमारी ही शादी किसी परम सुंदरी से हो जाए। तो उन्होंने भगवान की फिर से तपस्या की, और इस बार तपस्या पता है किस लिए कर रहे हैं? शादी करने के लिए। कोई तपस्या करता है भक्ति पाने के लिए, कोई तपस्या करता है मुक्ति पाने के लिए, लेकिन इन बुढ़ापों को देख लो, 65 वर्ष की उम्र रह गई तब इन्हें शादी की सूझ रही है। कई वर्षों तक करदम जी ने तपस्या की, तपस्या करते करते उनको भगवान ने दर्शन दिए। दर्शन दे करके नारायण भगवान ने कहा, करदम मांगो, क्या मांगना चाहते हो? मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। तो करदम जी कहते हैं, मैं क्या मांगू भगवान, मैं क्या मांगू? जब आप मिल गए हैं तो अब कोई इच्छा ही नहीं रही है। लेकिन भगवान तो अंतर्यामी हैं, भगवान सब कुछ जानते हैं, अंदर की बाहर की सब चीज जानते हैं भगवान। तो भगवान से कुछ छिपा नहीं है, भगवान को पता है इन्होंने तपस्या तो शादी करने के लिए की है, और ऊपर से ये बोल रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मन ही मन भावे और मूड हिलावे। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भगवान कहते हैं, अरे ये तुम क्या कह रहे हो? हम तो तुम्हारी शादी पक्की कराए हैं, तुम्हारा विवाह पक्का कराए हैं। स्वयंभू मनु नाम के एक राजा हैं, उनकी एक पुत्री है, हम उनसे आपका विवाह करके आए हैं। और अब देखो मना मत कर देना तुम, कहीं हमारी बात को खराब करवा दें। अब तुम मना मत कर देना। तो ऋषि करदम भगवान के चरणों में गिर पड़े।
अब तो करदम ऋषि भगवान के चरणों में गिर के बोले, प्रभु मैं आपको सच बता रहा हूं, अब आपकी झांकी के दर्शन कर लिए ना, तो मेरे मन में वो कोई अभिलाषा नहीं रही है। और जिसको स्वयं आप मिल जाए ना, तो उसको क्या ही चाहिए। यदि इंसान भगवान के लिए सब कुछ छोड़ देता है ना, सब कुछ त्याग देता है, तो भगवान भी उस इंसान की हर इच्छा पूरी कर देते हैं जो इंसान चाहता है। आज करदम ऋषि से कहते हैं, अरे करदम, मैं तो तुम्हारा विवाह पक्का कराया हूं, अब तुम मना मत कर देना। वो परसों बारात लेकर के आएंगे, बारात लेकर के जानी है हमें। तो ऋषि कहते हैं, आप कह रहे हो तो ब्याह कर ही लेंगे। अब तो करदम जी अपनी बारात लेकर के गए और स्वयंभू मनु नाम के जो राजा थे उनके घर पे पहुंच गए। लेकिन करदम ने एक शर्त मांगी। क्या शर्त मांगी भगवान से? भगवान मैं विवाह तो कर लूंगा, लेकिन एक शर्त है मेरी। भगवान ने कहा था, क्या शर्त है तुम्हारी? मेरी शर्त ये है कि मेरे घर में स्वयं आपको पुत्र बन के आना पड़ेगा। मेरे घर में स्वयं आपको पुत्र बन के आना पड़ेगा। लेकिन भगवान ने उनकी शर्त मान ली। ठीक है, मैं ही तुम्हारे घर में पुत्र बन के आऊंगा। अब तो करदम ऋषि की बारात पहुंच गई। बारात में सब कार्य अच्छे से हो गए। अब तो फेरों का समय आया, तो तीसरे फेरे पे करदम जी ऋषि रुक गए और राजा से कहने लगे, स्वयंभू मनु से कहने लगे, राजा मैं आपकी पुत्री से जब ही विवाह करूंगा जब आप मेरी एक शर्त मानोगे। राजा कहते हैं, क्या शर्त है तुम्हारी? मेरी ये शर्त है कि मेरे एक पुत्र हो जाएगा तो मैं गृहस्थी को छोड़ के चला जाऊंगा वन में भजन करने के लिए। राजा ने स्वीकृति दे दी, हाँ कर दी, ठीक है। अब तो करदम जी का अच्छे से विवाह हुआ और विवाह होने के बाद स्वयंभू मनु राजा ने अपनी बेटी को विदा कर दिया। और करदम ऋषि अपनी पत्नी सहित अपनी कुटिया में आए। जैसे ही करदम ऋषि की पत्नी ने कुटिया में प्रवेश किया तो देखा कुटिया में कम से कम 5 जगह छेद हो रहे हैं, चारों तरफ से उजड़ी हुई पड़ी है। ऊपर देखा तो कई सारे पक्षियों के घोंसले बने हुए हैं। तो करदम जी से पूछी, अरे स्वामी ये ऊपर क्या है? तो करदम कहते हैं, अरे देवी ये पक्षी है ना, इस कुटिया को अपना ही मानते हैं, इसलिए इसमें रहते हैं। अब तो उनकी नजर नीचे गई तो नीचे देखा तो कई सारे बिल बने हुए हैं। किसी में बिच्छू है, किसी में मेंढक है, किसी में सर्प है, किसी में चूहा है, कई सारे बिल बने हुए हैं। अब फिर पूछा, अरे स्वामी ये क्या है? तो करदम जी कहते हैं, अरे देवी ये इस कुटिया को अपना ही घर समझते हैं, इसलिए ये सब इसी में वास करते हैं। भैया देखो करदम ऋषि की तपस्या का कितना बड़ा वो है। अब तो वहां पर जो पशु है ना वहां के, उनमें से हिंसा खत्म हो गई है बिल्कुल। सांप और चूहा एक साथ एक ही बिल में रहते हैं। खिड़की खोल करके देखा कुटिया की तो एक सरोवर है। उस सरोवर में एक हिरण और एक सिंह एक साथ जल पी रहे हैं। ये मैया बताओ, आपने कभी देखा है हिरण और सिंह को एक साथ जल पीते हुए? नहीं देखा होगा। लेकिन ये ऐसा जब होता है जब संत तपस्या करते हैं। करदम जी की पत्नी ने देखा मेरे पति
कितने तपस्वी हैं। इनकी तपस्या से जीव जंतुओं में अहिंसा खत्म हो चुकी है। सिंह और मृग एक साथ जल पी रहे हैं। मेरे पति तो इतने प्रतापी हैं। अब कर्दम ऋषि कहते हैं, देवी अब मैं तो थोड़ा भजन कर लेता हूं और तुमको जैसे इस कुटिया को सजाना हो उस हिसाब से सजाओ। अब तो ऋषि जैसे ही समाधि में बैठे तो उनकी तो विचित्र समाधि लग गई। 1 साल बीत गई, 2 साल बीत गई, 3 साल बीत गई, 40 साल बीत गई। 40 सालों में कर्दम जी की पत्नी ने उनकी बहुत सेवा की। अगर कोई इस युग की पत्नी होती ना, यदि इस युग में किसी का पति बीमार भी हो जाए, घाट गोड़ने लग जाए, तो पता है 10 दिन में परेशान हो जाती है। मैया ये सत्य है, बात कड़वी है लेकिन सत्य है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो तो तपस्या कर रहे थे और जब जब उनके शरीर पर धूल जम जाती तो गीला कपड़ा लेती, गीले कपड़े से धूल को साफ कर देती। खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। कभी पत्ते तोड़ के खा लेती, कभी फल खा लेती, कभी जल के काम चला लेती और कभी कभी तो भूखी ही सो जाती। मैया ये लक्षण है ना एक पत्नी व्रता नारी के हैं। एक पत्नी को अपने पति के संकट में जरूर साथ देना चाहिए, अपने पति की सेवा करनी चाहिए। जब तक शरीर में पति है ना तो इस शरीर वाले पति की सेवा करो। जब पति ना रहे ना तो उस परम पति की सेवा करो। ये एक पत्नी व्रता नारी के लक्षण है। अब तो 40 वर्ष बाद जब कर्दम जी की आंखें खुली तो उन्होंने एक बुजुर्ग स्त्री को देखा। वो बुजुर्ग स्त्री कोई और नहीं है, इन्हीं की पत्नी